डोनाल्ड ट्रंप जी तो मेरे पप्पा हैं, और ये कहना है राखी सावंत का। मुझे लगता है राखी सावंत ने स्टेटमेंट सिर्फ इसीलिए दिया है क्योंकि उनको अच्छे से पता लग गया है, पिछले काफी समय वो दुबई में थी, कि जो फिल्में रिलीज हो रही हैं वो एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रही हैं लोगों का। तो उन्होंने बिल्कुल फिर एक बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। बलिदान दिया है कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उन्होंने लोगों के सामने रख दिया कि मेरी माँ ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही तुम्हारे असली पापा हैं। अब ऐसा ना हो कि कहीं अमेरिका का वीजा लेने के लिए राखी सावंत के घर के बाहर लाइनें लगनी शुरू हो जाएं लोगों की पासपोर्ट लेकर कि हमारा वीजा लगवा दो, तुम्हारे तो पप्पा हैं ही। या फिर उनको टैरिफ शांत कराने के लिए भी आ जाए कि भाई टैरिफ माफ करा दो। क्या लगता है आपको, ये जो स्टेटमेंट है राखी सावंत का, क्या क्या है ये स्टेटमेंट? सबसे पहली बात तो यह है उज्जवल जी की राखी सावंत ने, जो बहुत दिनों से ठंडापन चल रहा था ना सोशल मीडिया में, जो बॉलीवुड की खबरें होती है, आने दुबई में थी वो लंबे समय से। उनका जो एक्स हस्बैंड के साथ में जो डिवोर्स का केस चल रहा था, उसको लेके उनको नोटिस वोटिस पहुंचे थे, कुछ गिरफ्तारी का भी मामला बन रहा था, हाँ तो हाँ। वो दुबई में रह रही थी। लेकिन अब वो मामला सेटल हो गया है आउट ऑफ कोर्ट, और हाँ अब वो वापस लौट आई, अब उन पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो आते हाँ से ही उन्होंने बता दिया है कि भाई मुझसे ज्यादा हंगामा कोई भी नहीं खड़ा कर सकता है। चाहे हाँ आप किसी बिग बॉस में जाइए, कहीं भी जाइए, फिल्मों में रहिए, दिवाली की फिल्मों ने जितना ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, उससे ज्यादा तो ये वाला जो स्टेटमेंट आया है। और एक हाँ वीडियो भी उनका चल रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि मम्मी तो अब मेरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते वो एक चिट्ठी छोड़ गई थी जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे असली पापा हैं। तो मतलब ये बहुत ही फनी है, और दरअसल राखी सावंत इसी के लिए जानी जाती हैं। तो लोगों को अब मजा आ रहा है, हालांकि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनको, लेकिन राखी सावंत है। मतलब उन एक होता है ना कि भाई इसके जैसा कोई और नहीं, तो राखी सावंत के लिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आ, उनके जैसा कोई और नहीं है। और उन्होंने आते से ही अपनी प्रेजेंस जो है वो बिल्कुल जतला दी है, कह के कि भाई डोनाल्ड ट्रंप मेरे पापा हैं। बना उन्होंने एआई का एक वीडियो जो है एआई से बना हुआ, जिसमें हाँ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आ, मतलब आई एम योर फेवरेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, और ये सारी बातें कहते हुए कि मुझे पता चला है कि मेरी बेटी जो है राखी सावंत इंडिया में रह रही है, और लास्ट में कह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए भी आ रहा हूँ। तो लोग उसपे मजे ले रहे हो, जैसा जो आपने कहा कि अब राखी सावंत से ये कहा जा रहा है कि भाई जो टैरिफ वाला मामला है, ये जो जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है, इसको खत्म कराएं। तो ये पूरा मजेदार सा मामला है मुझे लगता है। और देखिए अगर राखी सावंत जो है वो जिस तरह से कह रही हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब ना अमेरिकी मीडिया में भी एक दो दिनों में आनी तो चाहिए, क्योंकि इस जी। तरह की खबरों के लिए कितना ही सीरियस मीडिया हो, ऐसी खबरों के लिए जगह कहीं ना कहीं निकाल ली जाती है और वो बनी रहती है। तो हो सकता है कि एक दो दिनों में पता चले कि राखी पर इंटरनेशनली कोई खबर छप रही है और इसको लेकर कहीं कोई बात हो रही, चाहे वो हंसी मजाक में ही हो रही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज से करीब 20 साल पहले मैं देश के एक बड़े न्यूज चैनल में काम कर रहा था, और जी वहां पर यह होता था कि जब जब टीआरपी नीचे जाती थी, ये कहा जाता था कि भाई राखी सावंत का कोई इंटरव्यू या राखी सावंत पर कोई स्टोरी या राखी सावंत पर कोई शो बनाकर चला दो, टीआरपी ऊपर आ जाएगी। और आप यकीन मानिए जब जब ऐसा किया, तब तब टीआरपी आई। यानी लोग इस देश के राखी सावंत को देखना और सुनना तो चाहते हैं, चाहे वो मजे लेते हैं, उनके लिए वो एक तमाशा है, उनके लिए वो एक चुटकुला है, उनके लिए वो टाइम पास है, चाहे आप जो कहें, आइटम डांस या आइटम क्वीन या जो भी आप कहें। लेकिन इतना जरूर है कि राखी सावंत जब आती हैं तो लोग रुकते हैं और उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, और इस वजह से बड़े बड़े चैनल्स की टीआरपीज आती हैं। और ये बड़ा एक ग्राउंड रियलिटी रहा है, और आज से नहीं, सालों पहले से, और वो चीज अभी भी बरकरार है। आप ऐसे देखें तो राखी सावंत ने कितनी फिल्मों में काम किया है, कौन से रोल किए हैं, आप उनको उनकी फिल्मों के लिए, आपको शायद लोग उनकी फिल्मों के नाम ना बता पाए, क्योंकि लोगों ने उन्हें फिल्मों से ज्यादा तो इस तरह से देखा है। मुझे याद है पहला गाना इनका मोहब्बत है मिर्ची आया था, चुरा लिया है, जिससे हाँ जाहिद खान बिल्कुल, चुरा, हाँ 2002 बिल्कुल की बात बिल्कुल। है शायद। तो उसके बाद से राखी सावंत लगातार खबरों में रही हैं। कभी वो मीका सिंह के साथ भिड़ जाती हैं, कभी किसी के साथ भिड़ जाती हैं, कभी सलमान खान के लिए बोलने लगती हैं। तो ये है कि उनका जो रिसेंट स्टेटमेंट, और खासकर उनका जो लुक है अभी वो एकदम बदला हुआ है, वो काफी चेंज है, बाल उनके काफी चेंज हो गए हैं। औरी के साथ भी दिखाई दे रही थी वो कुछ करती हुई, और कभी किसी म्यूजिक एल्बम के लॉन्च में वो पहुंच रही हैं। तो जब से वो इंडिया आई हैं पिछले कुछ समय से, वो लगातार कुछ ना कुछ दिवाली के पटाखे तो छोड़ रही हैं।
और डोनाल्ड ट्रम्प मेरे पापा हैं, मतलब ऑब्वियसली इस चीज को सुनकर ही किसी को पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी सोचिए कि इस पर कितनी बात हो रही है। बिल्कुल। आपने मतलब ये जी, आपने टीवी का एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि मैं अखबारों में रहा हूं, मैं टीवी में नहीं रहा हूं। जी टीवी की टीआरपी बढ़ाने में तो निश्चित जो आपने कहा बिल्कुल एकदम 100% सच है, हमने वो समय देखा है। लेकिन अखबार राखी सावंत से उतना ही परहेज करते रहे, मैं आपको बताऊं। अच्छा क्योंकि अच्छा मैंने, ओके। हाँ बिल्कुल, मतलब अखबार के संपादकों की स्थिति ये है कि अरे क्या राखी सावंत की खबर छाप रहे हो, क्या राखी सावंत का फोटो छाप रहे हो। अपना अखबार घरों में जाता है, घरों में फैमिली के लोग इसको देखते हैं। तो हाँ मतलब जितना टीआरपी डाउन होने पे राखी सावंत टीवी की जरूरत थी, अगर उनकी वही खबर जो टीवी में चल रही, और अखबारों का हाल हम जान चुके हैं कि अखबार के संपादक आजकल सारी खबरें टीवी से उठाते हैं, मगर राखी सावंत से उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही है। भाई राखी सावंत की खबर नहीं लगाना, उसकी फोटो नहीं लगाना, कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में कि भाई घरों में अखबार जाएगा और राखी सावंत वो चीज नहीं है जो घर में पढ़े जाने वाले अखबार जो है उसमें उसको जगह मिले। लेकिन इसके बावजूद राखी सावंत की एक बहुत खास जगह है। और भाई उनकी पॉपुलैरिटी का या जो भी लेवल है उसका, जैसा भी है, उनके अपनी एक फैन फॉलोइंग है। और जब से वो लौटी और इस तरह के बयान दे रही हैं, तो जो लोग बिग बॉस देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि राखी सावंत को भाई बिग बॉस के घर में भेजा जाए, क्योंकि तानिया मित्तल नाम की जो शख्सियत वहां है जो बहुत ऊंची ऊंची देती है, तो लोग कह रहे हैं कि राखी के मुकाबले कोई नहीं है और राखी वहां पर उसको ठीक कर सकती है। कि मतलब अच्छा कितनी ऊंची देना है मुझे बताओ। तो लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई अब राखी सावंत को बिग बॉस के घर में भेज दिया जाए। तो राखी सावंत देखिए इंटरेस्टिंग है, जैसा आपने कहा कि भाई फिल्मों के लिए तो उनको कौन जानता है। शुरुआत जरूर उन्होंने आइटम डांस से की, इक्का दुक्का फिल्में की। यशराज की फिल्म में भी उन्होंने काम किया, हमने अभी चर्चा की थी दिल बोले टिप्पा, हड़िप्पा। हाँ हाँ, तो उसमें उनका बाकायदा रोल भी था, डांस वगैरह भी था। ऐसा नहीं, उन्होंने शुरुआत में बाकायदा एक स्ट्रगल किया है कि फिल्मों में उनको अच्छे रोल मिले, अच्छा काम मिले। और उनका जो बड़बोलापन रहा है उसने उनको मीडिया में और खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में उनको बहुत पॉपुलर बनाया है। और उनकी कमी खर अखर तो रही थी, देखिए ये बात सही है। वो लंबे समय से इधर से जब वो दुबई में थी और अपनी पर्सनल लाइफ में उलझी हुई थी वो, तो जिस तरह की चुटीली चीजें वो देती हैं, मतलब इस बात का कोई मतलब नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पापा है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात बोल दी वो वीडियो पे, और फिर एआई ये बनाकर कि अब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आप हाँ चाहे उनको प्यार करें चाहे उनसे नफरत करें, पर हाँ इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो मामला है वो राखी सावंत के साथ में है। तो मुझे बहुत दिनों बाद कोई स्टेटमेंट बहुत मजेदार लगा, इसलिए जब हमने बात की तो हमने कहा कि यार इस पर जरूर बात करना चाहिए। तो राखी सावंत को आप इग्नोर नहीं कर सकते।